इजराइल ने लिया 7 जवानों की मौत का बदला। 12 घंटे में ही गजा में बिछा दी 79 लोगों की लाश। हमास का दावा, बुज़दिलों ने ली बेकसूरों की जान। दक्षिणी गजा में हमास के आतंकियों ने विस्फोट करके इजराइल के 7 सैनिकों को मार डाला था। आतंकवादियों ने इजरायली सेना के बख्तरबंद वाहन को निशाना बनाते हुए बम धमाका किया था। ईरान के साथ युद्ध में अभी धमाकों की गूंज शांत भी नहीं हुई थी कि अपने सैनिकों की मौत के बाद इजराइल भड़क उठा और 12 घंटे से भी कम वक्त में बदला लेकर हिसाब बराबर कर लिया। इजरायली सेना ने पूरे इलाके में लगातार हमले किए हैं। फलस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इजराइल की ओर से लगातार किए गए हमलों में 79 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से 33 बेकसूरों की जान खाने पीने का सामान लेने के दौरान हुए हमलों में चली गई। गजा में इजरायली सेना पर हुए हमले ने ईरान और इजराइल के बीच लगभग 2 हफ्ते तक चले युद्ध के बाद दुनिया का ध्यान एक बार फिर से आतंकी समूह हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष की ओर आकर्षित कर दिया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुए इस युद्ध में अब तक इजराइल के 860 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, जिनमें 400 से ज्यादा की गजा में लड़ाई के दौरान जान गई है। वहीं हाल ही में गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि इजराइल के 21 महीने से जारी सैन्य अभियान में गजा में 56,156 लोगों की मौत हो गई है। घायलों की संख्या 1 लाख के भी पार है। आईडीएफ यानी इजरायली सेना के मुख्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने कहा है कि दक्षिणी गजा शहर खान यूनिस में उनके सैनिकों पर हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि सैनिकों पर दक्षिणी गजा के खान यूनिस शहर में मंगलवार को हमला किया गया। घटनास्थल पर हेलीकॉप्टर्स और बचाव बलों को भेजा गया, लेकिन सैनिकों को बचाया नहीं जा सका। इजरायली सेना ने बताया कि खान यूनिस में मंगलवार को ही गोलीबारी की भी एक घटना हुई, जिसमें एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया। इससे पहले हमास ने अपने टेलीग्राम चैनल पर दावा किया था कि उसने गजा में एक रिहायशी बिल्डिंग के अंदर छिपे इजरायली सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया था। हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा कि उसने दक्षिणी गजा पट्टी में एक आवासीय इमारत के अंदर छिपे इजरायली सैनिकों पर हमला किया। हमास ने बताया कि यासीन 105 मिसाइल और एक दूसरी मिसाइल की चपेट में आने से कुछ सैनिक मारे गए और घायल भी हुए। अल कासिम के लड़ाकों ने इसके बाद मशीन गन से इमारत को निशाना बनाया ताकि कोई भी गुंजाइश उनके बचने की ना रहे। गजा में इजरायली सेना पर यह सबसे घातक हमलों में से एक बताया जा रहा है। फिलहाल इजराइल की ओर से किए गए हमलों के बाद गजा में सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। हालात यह हैं कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं और हमास का यह दावा कि जितने लोग मारे गए हैं उनमें से 34 लोगों की संख्या वो है जो रोटी के लिए, पानी के लिए जो शरणार्थी शिविर लगे हुए हैं वहां पर मौजूद थे, उनसे खाना पीना मांग ही रहे थे शिविर में मौजूद बांटने वालों से। तभी इजराइल की तरफ से हमला किया गया और इस बुज़दिलाना हमले में उन लोगों की जान चली गई। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, इसका हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।